वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही ट्रेंडिंग टॉपिक की, जो आजकल पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, सीमा हैदर प्रेमिका है या कोई पाकिस्तानी जासूस है? क्या होगा सरकार का फैसला? या उसको, सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? संविधान इसके बारे में क्या कहता है? इन सभी तथ्यों की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, कुछ समय पहले साथियों एक मूवी आई थी, भारतीय सिनेमा में एक हिंदी फिल्म आई थी, वीर जारा। कमोबेश वैसी ही कहानी यहाँ पर है। उस फिल्म में हमने ये देखा कि एक पाकिस्तानी लड़की और एक भारतीय युवक की वो प्रेम कहानी थी। साथियों साथियों सीमा हैदर सचमुच ही एक प्रेमिका है या एक पाकिस्तानी जासूस है, किसी एजेंसी की जासूस है? इसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु इससे एटीएस ने जो पूछताछ की है उसके बारे में बहुत से जो झूठ है वो सामने आए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमा हैदर की। ठीक है साथियों, ये सीमा हैदर, सचिन और सीमा हैदर के 4 बच्चों को यहां पर दर्शाया है। सीमा हैदर ने बताया कि 2014 में उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया था। साथियों, 2014 में पिता के घर को छोड़ दिया, और जब उनकी शादी हुई 19 या 20 साल उम्र थी सीमा हैदर की। ध्यान से देखना साथियों, अपना पहचान पत्र 2022 में बनवाया। ठीक है, पाकिस्तान में रहते समय सीमा हैदर ने अपना जो पहचान पत्र है वो 2022 में बनाया, और उस समय उन्होंने उम्र लिखी, उसमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख 2002 लिखी। साथियों, 2014 में घर छोड़ा, उस समय जो 20 या 19 साल उनकी उम्र थी 2014 में घर छोड़ते समय, और जब 2022 में अपना आईडी कार्ड उन्होंने पाकिस्तान में बनाया तो 2002 उसमें उम्र लिखी। 4 बच्चे भी हो गए हैं। पुराने मकान को बेचकर, सीमा हैदर ने बताया कि वो पुराने मकान को बेचकर दुबई गई, और दुबई से वो फिर नेपाल काठमांडू आती है, और उन्होंने 15 दिनों का इसके लिए टूरिस्ट वीजा लिया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ सवाल है जो एटीएस ने किए, अपने चारों बच्चों के नाम क्यों बदले? क्योंकि सीमा हैदर जब शारजाह, दुबई से नेपाल आती है तो उसने क्या किया, अपने चारों बच्चों के नाम बदल लिए। अगर वो एक टूरिस्ट के बहाने या टूरिस्ट बनकर नेपाल आई थी तो फिर अपने बच्चों के नाम बदलने की क्या जरूरत थी? पुराने फोन लैपटॉप छोड़कर आई थी। सीमा हैदर के पास कई फोन और लैपटॉप था जिसको शारजाह में ही वो छोड़कर आ गई थी। नेपाल जब पहुंचती तब 4 फोन थे। ठीक है, जब सीमा हैदर नेपाल पहुंचती है तो उसके पास 4 नए मोबाइल फोन थे। साथियों, परंतु सीमा हैदर ने जब सचिन को फोन किया तो ड्राइवर के फोन को यूज किया। तो ये प्रश्न है कि 4 फोन जब उसके पास थे तो ड्राइवर के फोन से ही उसने फोन क्यों किया? इसके बारे में सीमा हैदर ने यह बताया कि उसने अपने जो सिम कार्ड हैं वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, निरस्त कर दिए थे। उसके पास कोई सिम कार्ड नहीं था। एक टूरिस्ट ने अपने सिम कार्ड क्यों डिस्ट्रॉय किए, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसके बाद सचिन भारत से नेपाल पहुंचता है और सीमा हैदर को सिम प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है। सचिन ने ही नई सिम दिला दी थी नेपाल में ही। साथियों, भारत कैसे आई, इसके बारे में जब पूछताछ की गई तो शारजाह से काठमांडू फ्लाइट से आती है, और काठमांडू से भारत बॉर्डर पार करके बस के द्वारा, काठमांडू से भारत का जो बॉर्डर है 400 किलोमीटर लंबा रास्ता है, 28 घंटे का जो सफर है वो सीमा हैदर तय करती है। 13 मई को वो भारत की सीमा में प्रवेश करती है, यानी कि 13 मई को बॉर्डर पार किया था। काठमांडू से जब भारत पहुंचती है, इस 400 किलोमीटर के रास्ते में 28 घंटे का पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर सीमा के साथ बीच बीच में कई बार पूछताछ की गई, परंतु सीमा की चालाकी इतनी थी कि वो पकड़ में नहीं आई। सीमा ने ये रास्ते में ये बताया जांच एजेंसियों को, सीमा सुरक्षा बल को, कि उसकी बच्ची बीमार है और वो इलाज के लिए भारत जाना चाहती है, और उसके पिता भारत में रहते हैं। एक महिला थी और जांच एजेंसियों ने, सीमा सुरक्षा बल ने उसको एक सामान्य महिला मानते हुए ज्यादा शक नहीं किया और वो भारत में प्रवेश कर जाती है। साथियों, अब पुलिस को कैसे सूचना मिली, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सीमा हैदर काठमांडू से भारत पहुंच जाती है बस के रास्ते।
परंतु सचिन के साथ बुलंदशहर में वो किसी कोर्ट में जाती है कोर्ट मैरिज करने के लिए। 30 जून की ये बात थी साथियों। बुलंदशहर कोर्ट में कोर्ट मैरिज करने के लिए सीमा और सचिन पहुंचते हैं और एक वकील को हायर करते हैं। वकील ने जब सीमा हैदर के कागजात की जांच पड़ताल की तो वकील को यह पता लगा कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी लड़की है। तब वकील ने, बुलंदशहर के उस वकील ने ही पुलिस को यह सूचना दी कि इस प्रकार से सीमा हैदर नाम की एक पाकिस्तानी महिला है जो सचिन नाम के एक लड़के से शादी करना चाहती है। इस बात का पता जब सीमा हैदर को लगा, सीमा वहां से 9-2-11 हो गई और फरार हो गई साथियों, जिसको बाद में हरियाणा के किसी शहर से पुलिस ने पकड़ा। परंतु ये एक दलील दी गई सीमा हैदर के द्वारा कि वो 4 बच्चों को साथ लेकर आई है, वो एक जासूस नहीं है, वो एक प्रेमिका है। सचिन के प्रेम में ही वो भारत आई है और उसको 8 जुलाई को बरी कर दिया गया। परंतु ये मामला मीडिया में और देश की जनता के बीच गरमाता गया, प्रश्न पर प्रश्न बनते गए और फिर एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड साथियों, एटीएस ने इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू की और एटीएस का पहला प्रश्न था कि उसके पास रुपए कहां से आए। तब सीमा हैदर ने बताया कि 12 लाख के लगभग प्लॉट बेच दिया और उन पैसों से ही वो फ्लाइट और अन्य जो खर्चे थे उनको पूरा करते हुए भारत पहुंची है। इसके बारे में भी पूछा गया कि आईएसआईएस का नाम सुना है या नहीं। तब सीमा हैदर ने बताया कि वो 5वीं पास है और उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, वो इतनी जानकारी नहीं रखती है कि आईएसआई कौन है। परंतु ये भी सत्य है साथियों कि सीमा हैदर का भाई और उसके चाचा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में है, वहां पर एम्प्लॉय है। परंतु सीमा हैदर ने बताया कि उनके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो किस पोस्ट पर है, क्या है, वो नहीं जानती है साथियों। अब साथियों बात करते हैं कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार मिल सकती है। देखिए साथियों, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता के संदर्भ में ही है। अनुच्छेद 5 संविधान की शुरुआत में नागरिकता के बारे में 26 जनवरी 1950 के दौरान जो प्रावधान थे उसमें यह लिखा गया है कि जो जन्म से भारत में है, मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत की नागरिकता का अधिकार रखता है। जिसके माता पिता भारत में हैं वो भी भारत की नागरिकता का अधिकार रखते हैं। और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी कि 1945 से जो भारत में रहता है उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 6 साथियों पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है साथियों। 19 जुलाई 1948 की ये बात है साथियों। इसके बाद अनुच्छेद 7 भारत से गए लोगों की नागरिकता 1 मार्च 1947। ये जो अनुच्छेद 7 है साथियों, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जब विभाजन हुआ उस समय भारत से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, परंतु वहां पर उनकी जब टुकाई हुई तो वे वापस भारत लौट आए। ऐसे बहुत से लोग हैं। उनकी नागरिकता के संदर्भ में जो अनुच्छेद है संविधान का वो 7वां है। 8वां अनुच्छेद ये है कि भारत से बाहर जन्मा बच्चा, अगर कोई बच्चा भारत से बाहर जन्म लेता है परंतु उसके माता पिता यदि भारतीय हैं, माता पिता अगर भारतीय हैं तो विदेश में जन्मे बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है अनुच्छेद 8 के अनुसार। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब दोहरी नागरिकता भारत में अभी लागू नहीं है। अनुच्छेद 10 जब तक गलत कार्य न करे, अगर कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में या देश विरोधी गतिविधियों में यानी कि गलत कार्य में इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। परंतु देश विरोधी गतिविधियों, आतंकी गतिविधियों में अगर कोई व्यक्ति सम्मिलित होता है तो उसकी जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 साथियों, ये अनुच्छेद ये बताता है कि नागरिकता संबंधित जो कानून है वो संसद बनाएगी, यानी कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ही नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। नागरिकता अधिनियम साथियों 1955 में आया था, संशोधन इसमें 1986, 1992, 2003 और 2005, यानी कि 4 संशोधन इसमें अब तक किए जा चुके हैं। पहला जो संशोधन है साथियों
1955 के बाद 1986 यानी कि 31 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ था। तो साथियों ये बात थी सीमा हैदर और सचिन की जो प्रेम कहानी उसकी। अब सीमा हैदर जासूस है या सचमुच ही एक प्रेमिका है, इसके बारे में जो बात है वो एटीएस ही हमें बता सकती है। जो सच्चाई है वो जल्द ही देश की जनता के सामने जरूर आ जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं साथियों। परंतु एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि भिवाड़ी की शादीशुदा अंजू प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंची, एक आई है तो एक गई है साथियों। ठीक है, पति ने कहा था सहेली से मिलने जा रही हूं, पति से कहा कि सहेली से मिलने जा रही हूं, पाक नागरिक बोला कि शादी करेंगे। ठीक है साथियों, एक नया सिस्टम अब देश में शुरू हो रहा है, एक आ रही है तो एक जा रही है साथियों। पर अभी बात यह है कि सीमा हैदर को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। तो मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आई होप आप इस वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, अपने दोस्तों को इस जानकारी को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।